पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट नहीं करके किसी और पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, तब क्या होगा? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये जरा देखिए, एक हम लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम बना लिया। वैसे ये सिंपल हार्मोनिक नहीं है, फिर भी अब इसको थोड़ा डिस्प्लेस्ड करके, अब यहाँ से डिस्प्लेस्ड करके छोड़ेंगे, है ना। अभी अपन ने ऐसे किया था, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है, राइट ना। अब यदि मान लीजिए श्रेयस पटाले जी इसको ऐसा करके छोड़ेंगे, तो अभी ये कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है। कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर। नहीं, ठीक है, तब तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए, जरा देखिए प्यारे, क्या करेंगे? V इज इक्वल टू, थोड़ा सा मजे लेते हैं, ठीक। एक पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेशन, एक पार्टिकल और ब्लॉक जो भी है, ब्लॉक स्टार्ट्स ऑसिलेशन, स्टार्ट्स ऑसिलेशन फ्रॉम, ठीक है, एनी पोजीशन, फ्रॉम एनी अदर पोजीशन, अदर पोजीशन, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में सुधांशु बाग जी, आपका जो इक्वेशन है ना, वो क्या है? dx बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर एक्स नोट दे देंगे, ठीक है। महक, सादिया, रुचा, प्राची, यहाँ क्या दे देंगे? एक्स नोट दे देंगे, और ये पोजीशन एक्स है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t ओमेगा dt, राइट, ठीक है, ओके जी। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे मेरे बादशाहो, ठीक है, तब क्या होगा? जरा देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय, ये तो रहेगा ही रहेगा, नहीं, अंडर लिमिट x नॉट टू x, ठीक है, एंड हियर वी गेट ओमेगा t, ओके, ओमेगा t, राइट। अब जरा देखिए मृणाली, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे, तो साइन इनवर्स, ठीक है, अपर लिमिट रखोगे तो एक्स वाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स वाई ए माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा टी, राइट, इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन इनवर्स x
by a is equal to omega t plus sin inverse x by a। ठीक है, ओके, राइट ना। अब जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा ना ये सब क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा कि एज्यूम करके आगे बढ़ जाना पड़ेगा कि हाँ भाई होता है। ठीक है, जेई वाले बच्चे ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। क्या हुआ, राइट ना। ये एक्स, अब यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसी कांस्टेंट वैल्यू को इनिशियल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलेंगे। तो यह साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए इज इक्वल टू हाई, इज कॉल्ड एपॉक, APOCH, और इनिशियल एज। ठीक है, इनिशियल एज एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनिशियल एज एट t इज इक्वल टू 0, राइट। ठीक है मेरे राज दुलारों, तो आगे बढ़िए, यहाँ पर इसको हाई लिख देंगे। तो साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस हाई, राइट ना। तो x बाय a इज इक्वल टू श्रद्धा, क्या आ जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो, है ना, साइन इनवर्स ओमेगा t प्लस हाई। ओए ओए ओए, ये इनवर्स नको, ये इनवर्स नको। आप में से किसी का स्पीकर ऑन है, ठीक है, और आपकी प्राइवेसी भंग हो रही है, समझ गए कि नहीं। तो कृपा करके अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, ठीक है, अपने प्राइवेसी की रक्षा कीजिए। ओके, नाउ here we have x is equal to a sin omega t plus phi. This is your general equation for displacement। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है जी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम यहाँ क्यों रुके, अपन आगे बढ़े। डिफरेंस ये क्या है, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी के लिए निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन के लिए निकाल लेते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ जाए हम तो बेटर रहेगा। लीजिए, ठीक, आप देखो कितना सिंपल है, फिजिक्स तो खत्म हो गया बहुत पहले, जानते हो। इस पूरे चैप्टर में फिजिक्स कितना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स बस। उसके बाद तो पूरा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, है ना।
और वो भी किस क्लास के मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। सिंपल मैथमेटिक्स के मजे लेते चलिए, एंजॉय करते चलिए। तो देखिए, ठीक है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ velocity in terms of time t, ठीक है, in terms of time t। ओके, तो तुम्ही इकडे बघितले a sin ओमेगा t प्लस i, ठीक है। अब आप लोग जानते हो, इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन देन यू विल गेट वेलोसिटी। तो मस्त डिफरेंशिएट कीजिए और मजे लीजिए, ठीक है। डिफरेंशिएट above equation in terms of with respect to time। तो उतना लंबा चौड़ा यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल तो टाइम ही है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये बेचारा टाइम वेरिएबल है। तो dx by dt कीजिए, ठीक है। ए साइन का क्या होता है, कॉस, ठीक है। तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब सुमेध कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट ना। तो ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, और इस फाई का है कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज वेलोसिटी v इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस i, ठीक है, इनटू ओमेगा, इनटू ओमेगा। तो v is equal to, you can write here, omega a cos omega t plus i। This is the formula for velocity in terms of time, ठीक है, in terms of time, right। अब जरा देखो, अब जरा देखो, एक्सेलरेशन को भी निपटा देते हैं, क्या क्या बोलते हो अजी, कुछ तो बोलिए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड में ±1, है ना, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। इसीलिए वेलोसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम जयराम जी की, राइट ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, v max कितना हो जाएगा, तो v max इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू a, है ना, इसके अकॉर्डिंग भी। और v min कितना हो जाएगा, v min कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये कहां पर मिलेगा, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पर मिलता है, और ये कहां मिलता है, एट मीन पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके जी, अब एक्सेलरेशन में चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन
ए कॉस ओमेगा टी प्लस ऐसा आप जानते हैं। तो क्या करेंगे सो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे, राइट। डिफरेंशिएट एवं ओके इक्वेशन with respect to time t। ठीक, डिफरेंशिएट कर दे यार इसको। dv by dt इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए तो रहेगा ही रहेगा। अब इस कॉस का दुनिया जानती है माइनस साइन है ना, केत के कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओके ओमेगा टी प्लस आई, राइट। अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो बस पहले वाले स्टाइल में ओमेगा का ओमेगा टी पर पावर 1 है, ये टी रहेगा और ये क्या है? कांस्टेंट तो 0। ठीक है, ओके। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन कंप्लीट हियर। ये क्या वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नम्रता, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके नम्रता। अब ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन ए हो गया। अब सॉल्व कीजिएगा। ओमेगा ए माइनस साइन ओमेगा टी प्लस आई इंटू ओमेगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस आई। This is your equation for acceleration in terms of time। ठीक है, अब देखो जी, आपको इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में चाहिए तो आप ही बताइए श्रेयस पटाले जी। ठीक है, यस मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस, अरे बोल नहीं सकते तो मैसेज मार दे यार। दिल की अरमा को आंसुओं में क्यों बहाता है? नहीं, वाह, थैंक यू श्रेयस। यस, तो आजकल नेट गड़बड़ तो नहीं होता है? यस, अरे नेट वेट ठीक है। अब वो हंस के बोल रहा है सर नेट ठीक है तब तो ज्वाइन कर रहा हूं। सही है ना? और वो पाटिल जी नहीं दिख रहे हैं, आर्यन पाटिल जी नहीं है लग रहा है। आर्यन पाटिल जी बेईमानी कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो मेरे बादशाहों कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो राइट हियर a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये देखिए इतना बड़ा पार्ट क्या हो गया? x। ठीक है, जहां से चले थे वहीं आ गए, है कि नहीं?
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्रणब मोरे जी, प्रणब मोरे जी कहाँ हैं? क्या बात है, आजकल ठंडे ठंडे हो भाई। लोड बढ़ रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ है? नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो देखिए प्रणाम मोरे जी, तो एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन x is equal to 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक है, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या हो जाएगा? एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a। अब मैग्नीट्यूड के मामले में तो आप ये कहोगे कि मैक्सिमम वैल्यू है, कोई सवाल ही नहीं। ठीक है, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब क्या हो गया पता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होता है? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप में से कोई ये पूछेगा कि ये नेगेटिव साइन क्या करता है? ये नेगेटिव साइन क्या करता है? तो यहाँ नेगेटिव साइन ये बताता है the direction of displacement is always towards center, towards center। जैसे कि जरा देखिए यहाँ पर, जरा देखिए, तो पहले लिख देता हूं, यार नेगेटिव साइन represents, ठीक है, that direction of acceleration, direction of acceleration, acceleration is always, ठीक है, is always towards mean position। ठीक है, towards mean position। ठीक है जी, ओके। तो अब थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं यार, अच्छा रहेगा। क्या हर समय पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, है ना? तो देखिए जरा जरा न्यूमेरिकल के मजे लेते हैं हम लोग। ठीक है, आपने अभी पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा? आपने क्या क्या पढ़ा? तो देखिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरल इक्वेशन हो गया इसका, किसका? डिस्प्लेसमेंट का, राइट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ इसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ए। ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ओमेगा
ओमेगा। ओमेगा क्या है जी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी समझ गए प्रथमेश? ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ और 2 पाई बाय टी, ये भी होता है। तो टी क्या होता है? पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम, टी क्या होता है? पीरियोडिक टाइम। टाइम इंटरवल टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक टाइम। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये अभी ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टाइम। ठीक है आर्या? चलिए जरा, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ देखिए, ये फ्रीक्वेंसी क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन वन सेकेंड। ठीक है, ओके। तो इसको कंप्लीट कर दीजिए। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ओके मयंक पोरे जी, राइट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक, अब जरा चलिए, और क्या बचा? हाँ, ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते पता है? पूरे को फेज। क्या बोलते हैं? फेज। ठीक है, ओके। तो फेज एंगल और फेज, राइट, फेज, फेज और फेज एंगल। ठीक है श्रद्धा, फेज एंगल, राइट। ये क्या है श्रद्धा, पता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस आई। ठीक है, ओमेगा टी प्लस आई, समझ गए? अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? तो ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन, ड्यूरिंग पीरियोडिक मोशन, किसी टाइम टी पर पार्टिकल का एक्चुअल पोजीशन बताता है ये, राइट। ये क्या हो गया? दी फिजिकल क्वांटिटी, दी फिजिकल क्वांटिटी, quantity which represents actual position of a
पोजीशन है, ये नेचुरल पोजीशन। क्या है ये? नेचुरल पोजीशन है। समझ गए? तो जरा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा। यदि मान लीजिए इस ब्लॉक के, जरा देखो, इस ब्लॉक का एक्सट्रीम पोजीशन क्या है पता है? क्या है? ये यहां से यहां तक आ सकता है। समझ गए भाई? या इस दोनों के बीच में मूव करता है। ये प्लस ई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। ठीक है, और इसको मीन पोजीशन बोल दो। क्या बोल दो? मीन पोजीशन। ठीक है। अब यदि मान लीजिए श्रद्धा कि ये यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, तो समृद्धि, बोलिए जरा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? यदि यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? समृद्धि, समृद्धि समृद्धि श्रद्धा साक्षी अरे कोई तो मैसेज कर। समृद्धि, श्रद्धा, साक्षी। कोई नहीं, चल रे भाई। सोहम, ओके। अब देखिए, अब ये गड़बड़ नहीं लग रहा है? कई लोग अब इसमें शंका होती है कि हो सकता है आपका, है ना? वेरी गुड सोहम। ठीक है, अब क्या होता है, अपन ने मोबाइल को वो क्या कर लिया है, क्या कर दिया, रिमूव कर लिया और इधर उधर घूम रहे। ठीक है, तो मैसेज मारने का, शर्माने का नहीं। ठीक, ओके। तो यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या होगा? मीन पोजीशन से जब वो स्टार्ट करता है तो फाई का वैल्यू 0। ठीक है, समझ गए? पार्टिकल यहीं से ऑसिलेशन स्टार्ट करता है। जैसे तूने ऐसा लिखा तो फाई क्या हो गया? 0। फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। आई इज इक्वल टू 0। अब इसका पीरियोडिक टाइम कैपिटल टी यदि तेरे से कोई बोलेगा तो पीरियोडिक टाइम तो जानते हो यार, P इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई रूट एम बाई के। ये ऑटो पर होना चाहिए। ठीक है, 2 पाई रूट एम बाई के, ये हमारे ओठों पर होना चाहिए। अब ओके, अब देखिए, किसी टाइम पार्टिकल आपका किसी इंस्टेंट t1 पर पार्टिकल, या ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक m मास का ब्लॉक, ना तो यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ से इसका पोजीशन x1 है t1 टाइम पर। ठीक है, और एक दूसरा पार्टिकल, यही पार्टिकल किसी दूसरे टाइम पर, मान लो ये कहां पर है? यहाँ पर है, इकड़े है। ठीक है, राइट। यहां से इसका डिस्टेंस x2 है। कहां पर? t2 टाइम पर है। ओके, ठीक है। तब ऐसे कंडीशन में
कंडीशन में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, सांगो जरा, इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर दिस x1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। इसके लिए जब x1 लिखोगे तो x1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड तो यही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक x का मैक्सिमम वैल्यू ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर x का ये इस साइड मैक्सिमम वैल्यू माइनस a है ना। तो एम्पलीट्यूड क्या है इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड a है, ये लिख दिया, साइन ओके ओमेगा है ना t1 प्लस फाइव कितना है 0, ठीक। तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t1, ठीक। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t2 प्लस 0, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू व्हाट विल बी a साइन ओमेगा t2, ठीक। दिस इज योर रिलेशन हो गया। ओके, x1 is equal to a sin omega t1 and x2 is equal to a sin omega t2, right? x1 is equal to a sin omega t1 and x2 is equal to a sin omega t2, right? These are the actual position of the particle during oscillatory motion, ठीक है, during ऑसिलेटरी मोशन, राइट। अब आगे बढ़े हम, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये फेज एंगल समझ लिया होगा, ठीक है, फेज एंगल समझ लिया होगा। अब देखो जरा सा, आपसे कोई बोलेगा फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस, राइट ना। तो देखो जरा, फेज में डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहेंगे, और क्या प्रॉब्लम, ठीक है, फेज डिफरेंस, ओके, फेज डिफरेंस, राइट। देखिए जरा, सपोज कोई पार्टिकल जो है या ब्लॉक है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, ठीक है, ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है। दिस इज द मेन पोजीशन, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस इज दिस, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट दिस ब्लॉक रीच्ड एट दिस पोजीशन, ठीक है, यहाँ से x1 डिस्टेंस पर t1 टाइम पर है, समझ गए, और किसी x2 डिस्टेंस पर यहाँ से यहाँ तक ये x2 डिस्टेंस है, t2 टाइम पर पहुंचता है, ठीक है, t2 टाइम पर पहुंचता है। तो अब मान लीजिए कि इसके लिए x1 के लिए इक्वेशन लिखोगे तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t1 प्लस 5, ठीक है। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा t2 प्लस 5, ओके जी। नाउ मूव हियर, देखिए जरा यहाँ पर, अब फॉर दिस कंडीशन फेज एंगल क्या हो जाएगा, θ1, ठीक है, θ1 इज ओमेगा t1 प्लस 5,
इसके लिए फेज एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 2 इज इक्वल टू ओमेगा T2 प्लस फाइव, राइट। तो फेज डिफरेंस क्या हो गया, फेज डिफरेंस दोनों का डिफरेंस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1 कर दीजिए, ठीक है। दिस इज द फेज डिफरेंस। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, बोलिए जरा सॉल्व करेंगे तो T2 प्लस I माइनस ओमेगा T1 माइनस I, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, राइट, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया, फेज डिफरेंस, राइट ना, फेज डिफरेंस, ओके। ये क्या हो गया, ओमेगा, और ये इसको क्या बोलेंगे, टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस, राइट जी। तो हियर फेज डिफरेंस डेल्टा थीटा, ये ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इनटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, ठीक है, ओके। So this is the relation between phase difference and time difference, okay, phase difference and time difference, right। अब थोड़ा सा, ये तो केवल बेसिक थ्योरी वाली बातें हो गई। अब हम लोग जरा एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना, न्यूमेरिकल देख लेते हैं जरा, चलिए एक क्वेश्चन देखिए जरा, देयर इज ए पार्टिकल एग्जीक्यूट, ठीक है, देयर इज ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, विद पीरियोडिक टाइम 12 सेकेंड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM is 8 सेंटीमीटर, कितना, 8 सेंटीमीटर है, राइट। फाइंड टाइम taken by the particle to move from plus extreme position to, ठीक है, प्लस एक्सट्रीम पोजीशन टू x इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जरा देखिए बड़ी मजेदार है, राइट, +2 सेंटीमीटर। देन हाउ टू सॉल्व इट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए यहाँ पर, जरा देखिए यहाँ पर
हाउ टू सॉल्व इट मेरे बादशाहों। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, पहले इक्वेशन लिखेंगे। क्या होता है, ठीक, पहले गिवन दैट लिख लो, है ना, गिवन दैट लिख दीजिए पहले। तो एम्पलीट्यूड कितना है, a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, है ना। पीरियोडिक टाइम t इज इक्वल टू कितना है, शायद 12 सेकेंड है ना, 12 सेकेंड, ठीक है, 12 सेकेंड, राइट, ओके। अब देखिए इक्वेशन लिखना है आपको। तो आप जानते हो x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा t की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 पाई बाय t इंटू t प्लस i, ठीक है, 2 पाई बाय t प्लस i, राइट। ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाय t लिखा, क्यों, क्योंकि कैपिटल टी का वैल्यू अपन को दिया हुआ है, समझ गए, ओके। कैपिटल टी का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। अब देखो अपन को क्या नहीं दिया हुआ है, अपन को देखिए यहाँ पर ये दिया वैल्यू पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 8 है, 8 लिख देंगे, टेंशन नहीं लेने का, साइन, ठीक है, 2 पाई बाय 12 इंटू टी प्लस i, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 साइन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 इंटू टी प्लस i, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जनरल इक्वेशन फॉर दिस, ऐसे कंडीशन के लिए ये जनरल इक्वेशन को भी समझ गए। अब देखो क्या कहता है, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू प्लस, तो पार्टिकल कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो फाई निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है, फाई का वैल्यू रखना पड़ेगा अपन को, और तब देखो 2 मिनट में आ जाएगा अपना, ठीक है। पार्टिकल कहां पर है, पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इनिशियली, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एट प्लस e, मीन्स, है ना, x इज इक्वल टू प्लस 8 सेंटीमीटर, देन, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ क्या रखेंगे, a, t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब पार्टिकल अपना पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, इज इक्वल टू 8 साइन बाय t बाय 6, राम जी। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, 0 प्लस 5, ठीक है श्रद्धा। अब देख यहाँ पर 8 8 कैंसिल, तो ये 1 हो गया, साइन 0 प्लस 5, ठीक है, 1 इज इक्वल टू साइन 5, ठीक है। अब आप जानते हैं सोहम साइन 5 इज इक्वल टू 1, तो ओम बताइए जरा, 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू कितना, प्लस पाई बाय 2, ठीक है, 90 एंगल, क्या हो गया, 90 एंगल हो गया, पाई बाय 2, ओके, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, अब
इक्वेशन 1 को देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 8 साइन पाई बाय 6 इंटू टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है। ओके, अब ये क्या हो गया भाई जानते हो, 0 पर t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर कहां पहुंच गया इक्वेशन तेरा, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। ओके, और आपकी मर्जी यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि साइन क्या होता है भाई, देख जरा, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 सोहन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसीलिए ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 कॉस पाई टी बाय 6, ठीक है। ये आ गया आपका, राइट ना, दिस इज योर इक्वेशन दिस। अब यहाँ पर देखो, अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, +2 रखेंगे, x का वैल्यू +2, तो ये क्या हो गया, +2 इज इक्वल टू 8 cos पाई टी बाय 6, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप तो cos पाई टी बाय 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है श्रद्धा, 1/4। तो यहाँ पर देखिए, दिस कैन बी रिटन एज पाई टी बाय 6 cos इनवर्स 1/4, ठीक है। तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/5 cos इनवर्स 1/4, ठीक है। ओके, cos इनवर्स 1/4, ये सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं जल्दी आपको देता हूं, बैठना, फटाफट आप लोग सॉल्व करिएगा, इसको फटाफट सॉल्व करिएगा। स्टेप आपने देखा, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर फाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर जहां तक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, ये 3 नंबर वाला ये इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद जहां से जहां जा रहे वैल्यू पुट करो, बाय बाय, राइट। तो देखिए जरा एक क्वेश्चन देखिए, आपसे कहता है, आपसे कहता है, क्या कहता है यहाँ पर क्या कहता है, देखो जरा एक क्वेश्चन, ए पार्टिकल starts oscillation with periodic, ठीक है, टाइम t and amplitude, ठीक है, प्लस माइनस ए, यहाँ ए प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ए, एम्पलीट्यूड ए, फाइंड टाइम टेकन बाय, ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल to move from plus a by 2 to minus a by 2, ठीक है।
ओके, प्लस ए बाय टू, 2 माइनस ए बाय टू, तो इनिशियली पार्टिकल कुठे आहे प्लस ए बाय टू पर, देन पार्टिकल कहाँ जा रहा है माइनस ए बाय टू पर, तो पहले हमको कहाँ जाना पड़ेगा प्लस ए बाय टू पर जाना पड़ेगा, राइट ना। ठीक है, तो देख जरा प्यारे, जल्दी जल्दी गति को आगे बढ़ाएंगे। x इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन क्या होता है, a sin 2 पाई बाय t इनटू t प्लस 5, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन हो गया। t टाइम पर मेन वो फेज एंगल कहाँ है 5, ठीक है, ओके। अब देखो जनरल इक्वेशन, राइट, पार्टिकल ऑसिलेटर इन मोशन करता है सोहन, जरा देखो ये क्या हो गया पार्टिकल का मीन पोजीशन, ये प्लस माइनस एक्सट्रीम पोजीशन और ये प्लस एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी टाइम t पर पार्टिकल कहीं मान लो होता होगा, ठीक है, ये x पोजीशन पर t पर पार्टिकल होता होगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन। अब पार्टिकल क्या है, तेरा क्वेश्चन क्या कहता है पार्टिकल, अब यहाँ पर क्या है भाई x इज इक्वल टू प्लस ए, यहाँ पर क्या है x इज इक्वल टू माइनस ए, राइट ना। तो सोहन देख जरा इधर, यहाँ पर पार्टिकल इस दोनों के बीच में यहाँ कहीं है ना, x इज इक्वल टू समझ रहे हो प्लस ए बाय टू से इधर जा रहा है पार्टिकल, इधर जा रहा है, कहां तक जा रहा है यहाँ बीच में जा रहा है, x इज इक्वल टू माइनस ए बाय टू पर, ओके, राइट ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में तेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, राइट, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या पाइजे टाइम टेकन बाय द पार्टिकल पाइजे, कहां से कहां जा रहा पार्टिकल, इक्रोन टू तिक्रोन जा रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल देखो यहाँ से चला होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से चला होगा, यहाँ पर आया होगा, फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, राइट ना। तो पहले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, पार्टिकल का मीन पोजीशन पर, ठीक है, कहां पर पार्टिकल का t इज इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है ना वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, राइट। तो चलिए जरा वो फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड इट वेयर रामजी, ठीक है। तो क्या करोगे t इज इक्वल टू एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस a बाय 2 पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो देख जरा a बाय 2 इज इक्वल टू a साइन, ठीक है, 2 पाई बाय t इंटू 0 प्लस 5, ओके। तो देखिए जरा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 साइन 5, राइट, और इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा श्रद्धा पाई बाय 6, ठीक है। जब साइन 30 होता है तो 1 बाय 2 होता है, दैट्स व्हाई साइन 5 इज इक्वल टू पाई बाय 6, ओके। अब ये जनरल इक्वेशन बना लेंगे मेरे पास, क्या करेंगे जनरल इक्वेशन बना लोगे, यू विल गेट हियर x इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय t इंटू t प्लस पाई बाय 6, ठीक है, दिस इज योर जनरल इक्वेशन। मतलब अब कहाँ पहुंच गए आप, यहाँ पर पहुंच गए, अब यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। तो क्या करोगे माइनस ए बाय 2 रखेंगे बादशाह, क्या रखेंगे माइनस ए बाय 2, ठीक है। तो a साइन 2 पाई बाय t इंटू
-1/2, बोलिए जरा, बोलिए। ऑल साइन 10 cos। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिएगा, फाइनल आंसर बताइएगा। आज इवनिंग में आपकी क्लास नहीं, अल्टरनेट डे। ठीक है, कल मजे लेंगे हम लोग। ओके, आज की मुलाकात बस इतनी। जय हिंद।